हेलो दोस्तों कि चरित्रहीन कौन है। कहानी अंत तक सुनना, उसके बाद में आप कमेंट करके जरूर बताना कि चरित्रहीन कौन है। मैं तो आपकी बातें सुनकर मंत्र मुग्ध सा हुआ जा रहा हूँ। कुछ कुछ अनुमान लगा सकता हूँ कि उसे विलक्षण देववाणी के संवाहक का, ऐसे चमत्कारी व्यक्तित्व के धनी की अलौकिक शिक्षा के चुंबकीय प्रभाव से कौन अछूता रह गया होगा। पर लेखक मित्र सदियों से लोकप्रिय बने हुए उस विश्वविख्यात किस्से के विषय में थोड़ा विस्तार से तो बताओ। और हाँ, वर्षों से इसे देव स्थानों, आध्यात्मिक पवित्र साधना स्थलों व शिशु शिक्षालयों में करोड़ों बार दोहराए जाने से इसमें बिना कोई कलात्मक सौंदर्य ढूंढे पूरे आवेग से इसे लिपिबद्ध करने का मनोयोग करें तो बड़ी कृपा होगी। उसने कहा। लेखक बोला, हाँ तो लोगों की नज़र में वह कोई चरित्रहीन महिला थी, किंतु वे उसे सार्वजनिक रूप से दंडित व निंदित करने से पहले यह भूल गए थे कि किसी पर दोषारोपण करने से पूर्व आत्म मंथन करना, दोष की व्यापक जांच पड़ताल करना, न्याय सम्मत तर्क की कसौटी पर संदेह की सीमाओं से परे व्यापक रूप से उसे व्याख्यातित व परिभाषित करना परम आवश्यक होता है। दोस्तों, हम में से कितने ही लोग संपन्नता एवं ऐश्वर्य भोगने के साथ साथ किसी क्षण यह सोचते हैं कि प्रिय धरती के करोड़ों ही वे बेटे और बेटियां हैं जो भरपेट रोटी न जुटा पाने के कारण कीड़े मकोड़ों के समान नारकीय जीवन जीने को अभिशप्त है, मजबूर हैं। उनके हिस्से का सुख साधन, उनके भाग्य का ऐश्वर्य, उनके संतोषजनक रूप से जीवन यापन करने के अधिकार कौन सी शक्तियों व अधूरी पूरी दोषपूर्ण प्रणालियों व निकृष्ट भ्रष्टाचारियों ने हड़प लिए हैं। दोस्तों, बताना राष्ट्र के कर्णधारों व देशभक्तों द्वारा स्थापित शानदार व स्वस्थ जनतांत्रिक परंपराओं का निरंतर खुल्लम खुल्ला और कभी सार्वजनिक हितों के नाम पर तो कभी राष्ट्रीय हितों की दुहाई देते हुए अपहरण किया जाता है। ये तथाकथित जनता के सेवक सभा के सत्तर में अनुशासन की परवाह किए बिना कुछ समय के लिए पंचम सवर में नारेबाजी करके अध्यक्ष अथवा सभापति की चेतावनी को दरकिनार करने में अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। ये न राम से डरते हैं न रहीम से, यहाँ तक कि किसी ग्रंथ पंथ या फतवे की न इन्हें परवाह है और न इन्हें कोई डर है। प्रत्येक युग में ऐसे तत्वों द्वारा किए गए अपराधों की चक्की में जन सामान्य न पीस रहा होता तो महात्मा कबीर को यह कहने के लिए मजबूर न होना पड़ता कि दो पाटों के बीच में साबत रहा न कोई। आप कहते हैं कि कहानी लिखो। हम सब के आसपास हजारों लाखों कहानियां बिखरी पड़ी हैं, लेकिन रोजमर्रा देखकर भी हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं, उन्हें भूलना चाहते हैं कि जैसे ये ना हमने अधूरे पूरे मन से पढ़ी, न कहीं देखी और न ही कहीं सुनी थी। और फिर सामान्य जन करे भी तो क्या करे, आखिरकार उसे तो अपने परिवार के लिए 2 जून की रोटी, 2 वक्त की रोटी जुटाने के जुगाड़ से ही फुर्सत नहीं मिलती है। दोस्तों, इन सब बातों के लिए उसके पास वक्त ही कहाँ बचा था। बीच में ही टोकते हुए बोला कि क्षमा करना, बीच में ही आपको रोकने की गुस्ताखी कर रहा हूँ साहब, जरा विस्तार से बताइए वे बातें, वे कहानियाँ जिनको सुनने और समझने या हल करने के लिए जन सामान्य के पास फुर्सत नहीं और नेताओं के पास दृढ़ इच्छा शक्ति व निष्ठा का अपेक्षित अभाव है। तो लेखक ने कहा कि श्रोता बंधु, कहाँ नजर आती हैं हमें और हमारे नियामकों को लाखों करोड़ों शिक्षित बेरोजगार युवाओं की कहानियाँ, महामारी व असाध्य रोगों से जूझते धनहीनों साधनहीनों की कहानियाँ, भूखमरी से आहत करोड़ों
गरीबों से कराते हुए एकदम से पशुओं से भी बदतर जीवन काटते हुए इंसानों की कहानियां कहाँ नजर आती हैं हमें। शोषण के शिकार असंख्य खेतीहर मजदूरों, किसानों, कर्ज की सूदखोर चक्की में पिसते छोटे किसानों की दर्द भरी कहानियां, शोषण के शिकार बाल मजदूरों की कहानियां, अनैतिक आचार दुराचार की पीड़ित अनगिनत महिलाओं की कहानियां। मुझे तो लगता है कि कहीं न कहीं योजनाओं की कल्पना करने एवं उन्हें कार्य रूप देने में भारी चूक हुई है हम सबसे। या यूं कह सकते हैं कि विभिन्न योजनाएं सामाजिक धारणाओं एवं सांस्कृतिक परंपराओं के धरातल से पूरे या अधूरे रूप में कटी हुई थी, या फिर इन्हें कार्यान्वित करते समय अपेक्षित प्रतिबद्धता, निष्ठा और कर्तव्य परायणता व संचालन कौशल्य में कहीं कमी थी दोस्तों। आशातीत परिणाम न आने से जन सामान्य उनसे दूर होता गया और एक दिन उनसे उसका मोह भंग होना ही था, सो होकर रहा। यानी अब वह हताश हो चुका है मानव। देखो बंधु, सामाजिक, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक स्तर पर आत्म मंथन की सख्त जरूरत है। अविलंब पुनरावलोकन की। जहाँ कहीं भी कमियां नजर आए उन्हीं प्रशासन व लोग दोनों द्वारा स्वीकारने की अपेक्षित सुधार एवं प्रतिपूर्ति की, न कि पलायन की। उन्हें सुधारने की जरूरत है, न कि उनसे भागने की। इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? शासन तंत्र या हम सब, या ये सभी निर्दोष भुक्तभोगी हैं? ये सब बातें मात्र गलत तो हैं ही नहीं, ये तो तलख सच्चाइयाँ हैं। जितना इनसे भागेंगे ये दुगुनी गति से हमारा पीछा करेंगी। तो आओ फिर अहम ब्रह्म असीम का मर्म पहचाने, मात्र इसके शब्दार्थ में न जाकर इसमें छिपे गुड अर्थ को समझने की तनिक चेष्टा करें। आदि गुरु शंकराचार्य मैं ही ब्रह्म हूँ की स्थापना करते हुए क्या संकेत दे रहे हैं? कहीं उनका मनुष्य में अंतर्निहित निस्मीन आध्यात्मिक ऊर्जा से ये अभिप्राय तो नहीं कि जिसके सदप्रयोग से वह ब्रह्मा के समकक्ष समानांतर हो सकता है और उसके सो जाने पर वह पथ भ्रष्ट यानी चरित्रहीन हो, नैतिक पतन के गर्त में गिर सकता है। दोस्तों, वह बोला, यह तो कहानी सुनाते सुनाते आप गुड ज्ञान की बातें करने लग गए। लेखक महोदय, क्या आप कहने जा रहे हैं कि अहम ब्रह्म असीम सभी समस्याओं का सार्थीय निधान है? और यदि ऐसा है तो कृपया कुछ सरल शब्दों में इसका खुलासा करें। देखो बंधु, अहम ब्रह्म असीम वही हो सकता है जो पहले मर्यादा पुरुषोत्तम है और फिर कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन का पात्र है, अर्थात उसके मर्म को जानता है। श्रोता बंधु, यह तो फिर वही सूत्र यानी मंत्र में कही गई बात हुई। सभी सामाजिक बुराइयों, त्रुटियों व असफलताओं को जड़ से उखाड़ने के लिए यह रामबाण कैसे है जो किसान, श्रमिक, कर्मचारी, अधिकारी, शासन प्रशासन पर बराबर रूप से लागू हो। किसी भी कार्य को हाथ में लेने से पूर्व मनुष्य को अपनी सीमाएं अनिवार्य रूप से आंक लेनी चाहिए। अति उत्साहित होकर या हतोत्साहित रहकर मात्र दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने से सफलता संदिग्ध ही रहेगी। कार्य व्यक्तिगत हित से जुड़ा हो या सामूहिक कल्याण के प्रयोजन से औचित्य की सीमा में रहकर अपनी आचरण से सदाचार की रक्षा करेंगे तो भ्रष्टाचार के पनपने का प्रश्न ही नहीं उठता। दोस्तों, फिर भी यदि कहीं वह नजर आता है तो उसे सार्वजनिक हित में अनावर्त कर न्याय के शासन द्वारा समुचित रूप से अविलंब दंडित किया जाए। तभी शासन प्रशासन की उसके विभिन्न अवयवों व उपकरणों की निष्पक्षता व विश्वसनीयता जनसामान्यता में दर्शनीय हो सकेगी और वे आश्वस्त रहेंगे। सत्य एवं ईमानदारी की मर्यादाओं में किया गया आचरण
वंदनीय होने के साथ साथ अनुकरणीय भी होगा। वास्तव में जब हम अपेक्षित चिंतन मनन को बंद कर दूसरों द्वारा सुझाए गए तौर तरीकों का अंधा अनुसरण करते हैं तो भेड़ चाल पैदा होती है और अकर्मण्यता, आलस्य व अज्ञान के अंधकूप में गिरने की संभावनाएं प्रबल होती हैं। दोस्तों, मर्यादा युक्त आचरण को तिलांजलि दे, औचित्य की सीमाओं को भूल ताबड़तोड़ स्पर्धा में एक दूसरे को मात देने के चक्कर में कदम कदम पर कई लोग न जाने कितने कुचक्कर रचते हैं और चरित्रहीनता की तरफ चल पड़ते हैं। ऐसे में मानव मूल्यों का संकलन तेजी से होना लाजमी है, क्योंकि मनुष्य ने चिंतन के आंतरिक द्वार यानी अंतर मन के पट पहले से ही बंद कर दिए होते हैं। तनिक संयम से काम लेने पर पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर विरोध पक्ष के प्रति दीर्घ अवधि से पाले दुराग्रहों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। विरोध के स्थान पर बरबस ही परस्पर भाईचारे की नैसर्गिक भावना का थोड़ा सा फूट पड़ता है। सभी पक्षधरों को अलौकिक आनंद की अनुभूति होना स्वाभाविक सा हो जाता है। श्रोता बंधु, यदि सुख और आनंद दो मीठे बोल बोलने से मिल जाते हैं तो आज हमारे गांव और शहरों में असंतोष व निराशा का वातावरण क्यों बनता जा रहा है? युवा वर्ग में आक्रोश बढ़ने की स्थितियां अक्सर बनती रहती हैं। आप इस पर क्या कहते हैं दोस्तों? वास्तव में समन्वय और संतुलन हमारी सांस्कृतिक विरासत की अनुपम देन है। यदि इनका निर्वाह पूरी सजगता के साथ हमारी विकास योजनाओं में किया जाए तो प्रत्येक वर्ग का उद्भव समानांतर रूप से होगा, परस्पर सद्भाव भी बढ़ेगा, भाईचारा भी बढ़ेगा और राष्ट्रीय स्तर पर उद्योग व तकनीकी की व्यापक रूपरेखा तैयार करते हुए गांव, कस्बों, छोटे शहरों में कुटीर उद्योगों, छोटे छोटे धंधों, कृषि व पशुपालन, मछली, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, वाटिका उद्यान, फूलों की खेती, डेयरी उद्योग इत्यादि को भी हम तरजीह देने से ही सही मायने में संतुलित विकास होगा। उनको बढ़ावा देना होगा। इन सारे उद्योगों को धीरे धीरे अमीरी गरीबी की लगातार कई वर्षों से बढ़ती खाई घटेगी और असंतोष में भी कमी आएगी। सामान्य जन के जीवन स्तर में सुधार होने से सच्ची प्रगति दिखाई देगी। सदाभाव, सदाचार व संचार होने से आपस में सम्मानजनक व्यवहार की संभावनाएं साकार होंगी। ग्राम से लेकर देश की संसद तक संकीर्ण मनोवृत्ति से ऊपर उठकर यदि अधिकांशतः हम सबके व्यवहार में सर्वे भवन्तु सुखिनः का संचार हो जाए तो समन्वय, सम्मान, संतुलन की संस्कारित भावनाएं हम सभी को उदात्त सपनों के भारत में रहने का पात्र बना देंगी। दोस्तों, इस तरह फिर चरित्रहीन कौन के दुख सौपन से बाहर आकर ही जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। सबका साथ सबका विकास होगा। सभी को एक दूसरे का सहयोग करना होगा, न कि एक दूसरे के प्रति जलनशील भावना रखनी होगी। एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना है वो हमें अंदर ही अंदर जला देती है। तो चलिए जी, मिलते हैं आप लोगों से एक ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम जी सभी को। थैंक यू, बाय बाय, राम राम जी।